लेकिन वही सवाल है कि 2024 आ रहा है इंशाल्लाह कल से। तो ये जो बच्चे जो है गाड़ियों का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स को एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। लेकिन आप चूँकि अभी एसएसपी साहब भी कह रहे थे कि हमने रोबस्टिक एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम क्या है, तो किस तरीके से आप इस पे करें? देखिए, जो हमारे जहाँ पर हमें लगता है कि माइनर राइडिंग होती है, ड्राइविंग, आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे एसएसपी साहब रात के 11:30 बजे तक राजबाग में खड़े थे और मकसद यही था कि वहां से शिकायतें आ रही थी कि शाम के वक्त रैश ड्राइविंग होती है और कुछ छोटे बच्चे माइनर्स वहां से गाड़ियां या स्कूटर चलाते हैं। हमारी जो कोशिश रहती है, पहले तो हम अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़े हथियार है, जिसमें आप लोगों का हमें ज्यादा साथ मिलता है कि आप लोग हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। अवेयरनेस हम करते हैं स्कूलों में जाके, ट्यूशन सेंटर्स में जाके, सड़कों पर बच्चों को पकड़ के बोलते हैं उनको कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन उससे जो ज्यादा इफेक्टिव चीज रहेगी वो पेरेंट्स है, जो अपने बच्चों को घर में समझाए कि बेटा गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप अभी माइनर हो, या स्कूटर चलाना ठीक नहीं है। हाँ, ये उन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्कूल में कोई माइनर स्कूटर लाता है या गाड़ी लाता है स्कूल के लिए, तो उस स्कूल वाले की भी जिम्मेवारी है, उसके प्रिंसिपल टीचर्स की भी जिम्मेवारी है। हमने हर एक ने अपना अपना रोल निभाना है इस चीज को खत्म करने के लिए। अब मेरा बच्चा स्कूटर लेकर जाएगा स्कूल और वहां टीचर उसको कुछ नहीं बोलेगा कि भाई तू क्यों आया स्कूटर लेकर, माइनर है। उनका भी तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो मोहल्ला कमिटीज है उनका भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं इस साल मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हर बार हमारे साथ ताउन किया। कहीं पर भी कोई माइनर देखा, हमें इन्फॉर्म किया और हमने उस माइनर को ला के काउंसलिंग भी की, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की। एवं जो रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ कोर्ट से, वो भी एक इम्पैक्टफुल ऑर्डर था, जिससे कुछ लोगों को ये भी एहसास हुआ कि ये गलत है, माइनर ड्राइविंग राइडिंग गलत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल, आने वाले साल जो कल से शुरू हो रहा है, उन लोगों से गुजारिश है हमारी हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को गाड़ियां स्कूटर चलाने ना दे जब तक वो लाइसेंस होल्डर ना हो, जब तक वो उस एज तक ना पहुंचे जब उनको लाइसेंस मिल सकती है। सर, बाहर से खरीदी गई गाड़ियों के जो मालिकान हैं उनका एक मेजर कंसर्न इस वक्त ये है कि जगह जगह पे गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, और इस हवाले से ट्रैफिक का ये भी एक नोशन, ये गलत नोशन है। हम सिर्फ बाहर वाली गाड़ियां नहीं पकड़ते हैं, हमारा फोकस कुछ दिनों से जो लोकल गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ी, उन पर भी है। डॉक्यूमेंट्स तो हमने चेक करने हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, स्कूटर हो, हम हर एक के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अब ये गलत नोशन है कि दिल्ली वाली गाड़ी हम पकड़ रहे हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो हम क्यों उसको सीज करें। दिन में हम 100 गाड़ियां रोक लेते हैं जो बाहर की है, तो 100 गाड़ियों में 2 या 3 ही सीज होती है या 4 सीज होती है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। अब आपने गाड़ी लाई दिल्ली से या कहीं से भी बाहर आउटसाइड स्टेट से लाई और आपने उसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक उधर से एनओसी ली और फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ की नहीं हुई या अपने नाम पर नहीं की, तो उसको तो वो तो गलत है ना। एनओसी लेकर आप उसी नाम पर चला रहे हो गाड़ी, दैट्स बैड, और दैट्स बैड इन द आइज ऑफ लॉ। हमसे बात कर रहे थे डीएसपी ट्रैफिक महबूब साहब, जिनका ये कहना था कि इस वक्त जो बच्चों में एक रैश ड्राइविंग का मामला जो मुतवातिर सामने आ रहा है, उसमें चूंकि पेरेंट्स का भी एक रोल बनता है कि वो अपने नवजायदा या जो जवां साल बच्चे हैं जो अभी सन बलूगत को पहुंचे भी नहीं होते हैं, उनको गाड़ियां देते हैं या जो है टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, जो भी गाड़ियां हैं वो दे देते हैं। और वो चूंकि कम उम्र होते हैं और उसकी वजह से उन्हें जो है ट्रैफिक कवानीन का इल्म नहीं होता है, और जो आए रोज़ जो एक्सीडेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं, वो उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो हमारे पेरेंट्स जो है अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देते हैं, उसकी वजह से हो रही है। महबूब साहब का ये भी कहना था कि 2026 चूँकि कल से आ रहा है, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने रोबस्टिक एक मैकेनिज्म बनाया है, और उनके साथ साथ जो है हम भी अपने जो देखने वाले हैं, जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, जो भी मतलब लोग हैं, टीचर्स का तो ये है कि चूँकि कोचिंग सेंटर्स जो है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं,
तो उनको भी एक चेक करना चाहिए कि ये बच्चे के पास अगर गाड़ी है तो इसके पास लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है, या उसके पेरेंट को कॉल करना चाहिए कि आपने इसको गाड़ी क्यों दी है। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये एक अपना हक हम अदा कर सकते हैं कि ये जो आए रोज़ एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं और जो है बेशकीमती जाने तलफ हो रही है, इससे जो है बचा जा सके और जो है हम जो है समाज में एक अच्छी एक इमेज बना सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नुकसानात है, हर चीज़ का एक नामुल बदल होता है, लेकिन जानी नुकसान का कोई नामुल बदल नहीं होता है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो जो है कम उम्र में गाड़ियां ना चलाए और अपनी जानों का जो है नुकसान होने से बचाए। वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ भट्ट के साथ मैं आसिम असदी, वन वॉइस नेटवर्क, श्रीनगर।